नमस्कार, जोहार सभी के हार्दिक स्वागत कर रही हूँ तोहिने के अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी जीएस भवन में। तो साथी सब खोठा में हमें पढ़े थिए खोठा साहित्य के अन्य विधाएं जो है ओकर में हमें लास्ट पढ़ले लिए जीवनी जीवनी में दूगो जीवनी पढ़लिए शेख भिखारी के और बड़का बुरुआ कहले बड़का बिजरुक बिरसा है ने। तो उ हमिन देखलिए दूगो जीवनी मतलब बिरसा मुंडा के जीवनी और शेख भिखारी जो दूगो क्रांतिकारी हलते महान क्रांतिकारी हमिन के झारखंड क्षेत्र के है ने। तो ओखिन के बारे में जो हमिन पढ़ लिए। तो अब जो हमिन अब नेक्स्ट पढ़बे ये जो अन्य विधा हुआ है खोरठा भाषा में उ का हुआ है संस्मरण है ने। तो संस्मरण एक अलग विधा है के एक अलग भाग है के एकर में रचना करल जा है साहित्य के है ने। चाहे हिंदी भाषा में कहा अंग्रेजी भाषा में कहा है ना। अंग्रेजी भाषा में कहा हुआ है संस्मरण के पता नहीं लेकिन अंग्रेजी भाषा में भी लिखा है और ये हम इनके खोठा में भी पढ़े है और एक रचना भी भेल है संस्मरण के है ना। तो संस्मरण एक अलग ही विधा है के। तो संस्मरण में का लिखल जाए एक में का रचना करल जाए कोनो कहानी लिखल जाए कोनो उपन्यास लिखल जाए नहीं। संस्मरण में का लिखल जाए कि जब हम अपन जिंदगी में ककरो ऐसा खास आदमी से मुलाकात कराइए है ने। तो ओखर मुलाकात करे के बाद जो है ओकर बारे में जो है हमिन पूरा अपन जे रचनाकार रहा थी वो सब अपन हृदय से अपन संवेदना से है ने ओखर आकृति के ओकर व्यक्ति के जो है पूरा वास्तविक जो है कह सकल है कि विवेचना करा थी है ने। तो ओकरा कहल जाए संस्मरण है ने। ओकर में जो है कवि या फिर जो लेखक रहा है कवि ना कहबुन जे लेखक रहा थी जे रचनाकार रहा थी वो संस्मरण में खुद एगो का रहा थी एक भाग के रूप में रहा थी एक मतलब कि ओकर में ओकर रोल रहा है एक पार्ट में वो रहा थी और जेकर से वो मिला थी सेकर बारे में जेकर बारे में वो लिखा थी वो दूसर पार्ट में रहा थी है ने। तो अपन याद के अपन स्मृति के बेस पर यादगार के बेस पर मेमोरी बेस पर जो है ये संस्मरण के जो है रचना करल जाए का करल जाए स्मृति बेस पर अपने याद पर जब हम ककरो से मिल हिए तो ओकर बारे में जो है ओकर जे भी चीज है सारा ओकर जो है व्याख्या कराइए व्यक्ति जो है ओकर भाव का है ने ओकर विचार का है ओकर रंग का है ओकर रूप का है ये सब के जो है संपूर्ण वर्णन जो है करल जाए संस्करण संस्मरण विधा में है ने। तो वह हम इन पढ़बे आज जो है गोविंद महतो जंगली है ने रचनाकार लागती कौन जंगली गोविंद महतो जंगली जे ई लिखले थी एक संस्मरण ककर याद में राधा कृष्ण के याद में है ने। राधा कृष्ण एक लेखक है ने। तो ओकरे याद में स्मृति में संस्मरण लिखले थी ओकर बारे में जो है आकृति जो है बनैले थी है ने। तो इन देखले बा कि फिल्म उलिम में कनु चोर उर पकड़े खातिर पुलिस जे का करा थी एक पेंटर से रेखा चित्र बनावा थी है ने रेखा चित्र। लेकिन रेखा चित्र का हुआ रेखा चित्र हुआ कि कोई कुछ ककरो बारे में कह रहा और ओकर बारे में जो है उतरी बनेले जा रहा या फिर लिखले जा रहा। तो साहित्य में एक रेखा चित्र भी हुआ है लेकिन रेखा चित्र में एक सेम टू सेम संस्मरण जैसन भी हुआ है लेकिन एक में तनिक फर्क रहा है काची कि संस्मरण में का हुआ है कि आदमी सब जो है खुद ओकर में शामिल रहा थी जे लिख रहा है रचना कर रहा है वो खुद ओकर एक भाग रहा है ओकर में शामिल रहा है। लेकिन रेखा चित्र में जो है कोई ककरो बारे में जान के ओकर बारे में हूबहू ओकर आकृति रंग रूप के बनावे के कोशिश करा है प्रकट करे के कोशिश करा है। तो ये डिफरेंस हुआ है ना रेखा चित्र और संस्मरण में। तो ज्यादा एक बारे में व्याख्या ना करबे है ना कहले तो बहुत लंबा हो जीते से खातिर शॉर्ट में तो इनके कहल थी। तो चला पहले देखबे कि गोविंद महतो जंगली जे थी ओकर बारे में कुछ परिचय ले लियल जीते ओकर बाद जो है हम देखबे कि ककर जो है रचना कर ले थी है ना। तो गोविंद महतो जंगली के अगर बात करिए गोविंद महतो जंगली के तो एक जन्म स्थान का लागन चेटर रामगढ़ है ने। तो फोरलाइन जे है हिने से रांची तने से ऐसे ही भाग तो यहाँ एक ओवर ब्रिज रामगढ़ में मिला है ओवर ब्रिज वक हिने अगर हुने रांची तने से भाग तो देखबा कि दहिना कर रास्ता गए है तो वह तने जो है थोड़ा दूर 4-5 किलोमीटर अंदर घुस के एक चेटर नाम के कहा है बस्ती है ना। कोई अगर हुने खबा तो जाने थबा है ना काहे हम जाना ही है हमारे हुआ मौसी घर है हो। हाँ तो ये चेटर हुए एक बस्ती है रामगढ़ जिला में। तो हुए के इलाक थी गोविंद महतो
जंगली है ने। तो एकर बारे में अगर देखल जाए तो हम जाने ये कि जंगली जी के पहिल पढ़ा लिखा मतलब कि प्राथमिक जे शिक्षा है ने, प्राथमिक शिक्षा जरा कहल जाए पहला से 10वां तक के पढ़ाई लिखाई है ने, उ कहाँ है एकरे जन्म थानी भेल हलन, मतलब कि एकर चेटरे जो गाँव है हुए भेल हलन, रामगढ़े में जो है पढ़ले लिखले हलती है ने। कब 1962 ईस्वी में जो है मैट्रिक पास कर लेल थी, 10th पास कर लेल थी। ओकर बाद जो हजारीबाग कॉलेज से जो है का करल थी, स्नातक भेल थी, मतलब कि अपन ग्रेजुएशन के डिग्री पूरा करल थी है ने। तकर पर जो है मतलब कि एकर बाद जो है ग्रेजुएशन करे के बाद जो है रांची विश्वविद्यालय से एमए में हिंदी से करला है ना, एमए हिंदी से करला, मतलब हिंदी ऑनर से ही का करल थी, एमए मास्टर डिग्री लेल थी रांची विश्वविद्यालय से है ने। सुखेले शिक्षा प्रेमी है ने, कहल गया है कि सुखेले शिक्षा प्रेमी, शिक्षा प्रेमी यहाँ लिखल है, मतलब कि शिक्षा प्रेमी, मतलब कि उस शिक्षा के प्रति जो है ओकर अपार प्रेम हलन, वहे चलते जो है फिर ही का करल थी, कानून के भी डिग्री लेल थी है ने, मतलब कि लॉ के पढ़ाई करल थी। और एखन हजारीबाग कचहरी है ने, जंगली जी जो थी का करा थी, वकालती के काम करा थी, मतलब कि अपन रोजी जे कह सकलक या फिर अपन काम धंधा जे कह सकलक, ई वकील के काम करत थी कहाँ, हजारीबाग कचहरी में, हजारीबाग कोर्ट में के गोविंद महतो जंगली है ने। अब एकर बारे में और अगर देखिए तो जंगली जी एगो बेस चेठगर चनफनिया और रईसका लोग है ने लागा है ने। जंगली जी कैसन लागती, बेस एकदम बहुत बढ़िया है ने, चेठगर और सोच विचार करे वाला बहुत तेज तरार जो है आदमी लागती, रईसका आदमी लागती है ने। खोरठा भाषा के बाटे इनकर अजगुत टान है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ध्यान है ककर दने खोरठा भाषा दने अखर है ने। मातृभाषा खोरठा और झारखंडे संस्कृति के अनुरागी जंगली जी एगो समाज सेवियो लोक रहत है ने। जे जंगली जी के बारे में यहाँ बात करल जा रहा है तो ये कहल थी खोरठा भाषा प्रेमी थी थी, और झारखंड संस्कृति के जो है अपनावे वाला जो है कहल थी एगो समाज सेवी भी हलती है ने। अपन पंचायत के मुखिया बन के अपन जन मथान के सेवा कर रहल हत है ने, और ये अपन पंचायत के जो है का बन गलती है, मुखिया है ने। और फिर अपन वहाँ के लोग सबके जो है जनता सबके जो है भलाई के काम कर रहल हत। खोरठा भाषा के पत्रिका तितकी के पुनर्प्रकाशने इनकर बेस योगदान है ने। जे तितकी के दोबारा प्रकाशन करल गए खोरठा भाषा पत्रिका लागे तितकी है ने। तो एकर जो है दोबारा जब प्रकाशन भले पुनर्प्रकाशन भले तो एकर में जो है एकर बहुत बड़ा योगदान है ने पुनर्प्रकाशन करवावे में। कोठारे खोरठा ऑफिस खोल के ई बेस नाव कमौलत है ने, कमौलत है ने। तो खोरठा ऑफिस खोल दिल थी कहाँ, कोठार में है ने, वह ओवर ब्रिज तो 4 लाइन में देखले बा रामगढ़ में, तो वह टहा के कोठार। तो हुए जो है का खोलल थी एगो खोरठा ऑफिस खोलल थी है ने, ओकर से एकर जो है पूरा नाम जो है चारों दने फैल गलन। ई रचनवे हिंदी के उपन्यासकार राधा कृष्ण जी के मुलाकात है ने, वह संस्मरण लिखल हत है ने। एकर में का लिखले थी, राधा कृष्ण जे हिंदी के कहल थी, उपन्यासकार हल थी, उपन्यास लिखे वाला काम करल थी, रचनाकार हल थी कौन, राधा कृष्ण है ने। ओखरे से एकर जब मुलाकात भेल हलन, भेंट भेल हलन, ओखरे बारे में जे ही एकर में लिखले हथी है ने। ककर में जकर नाम कहल है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस है ने। देखबे अभी कहा कैसे तो यह रचना कर लेती काची, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस है ने। तो उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस में जो है देखबे अभी कातरी जो है कि वर्णन कर ले थी का अपन भेंट मुलाकात के बात कर ले थी गोविंद महतो जंगली जी राधा कृष्ण जोरे का तरीकर मुलाकात भैल हलन सेटा के बारे अभी देखबे है ने। तो उड़ गेलक फुलवा मतलब कि फूल जो रहा है बांस में, देख ले बांस गाछ ओकर फूल देख ले है ने। कहा थी खोरठा भी है कि तुरी मोरे अपन लूरी और बांस फूले मोर के है ने। अगर बांस फूल जा है तो उ का हो जाए ओकर जीवन के या फिर कह दे ओकर जिंदगी के अंत है जा, इतनी कहावत कहल जा है ने।
सुनले हवा गाँव घर तने। तो वह बात गल है कि उड़ गलक फूलवा, फूल जो फूलल हले से तो खत्म है गए, लेकिन जो बांस है वो अभी तक हइये है ने। जे फूलल हले फूल बांस के रू तो खत्म है गए, सिराय गए, लेकिन जो है बांस अभी तक बचले है। तो एक में देखा ये शीर्षकवा के ही बात भले, और देखिए कि एकर में का लिख लेती, का रचना कर लेती। तो चला शुरू लाइन से देखिए, एक एक वर्ड के देखिए। तो कहल गल है, एक में लिखल गल है कि राधा कृष्ण बाबू नाय बुझाहत की मोरल हत, है ना। पहले लाइन में लिख ले थी कि राधा कृष्ण जी जो थी ओकर मृत्यु है गलन, लेकिन नाय बुझा है कि का है गल थी, मोर गल थी, ओकर मृत्यु है गलन। एखनहू कहियो कहियो जखन ओकर वार्ता व आलाठन मतलब कि व्यंग, है ने, वार्ता रांची आकाशवाणी से सुना ही तो बुझा है आदमिया नाय मोरल हत और धायरे बैसल हत, है ने, और हम देखे लागल हियन, है ने। कहे के मतलब है कि जे आदमी अगर हमिन जोरे साथे रहल है बहुत दिन से, है ने, और ओकर से हमार गहरा लगाव है ने, तो अगर वो कोई तरी ओकर आकस्मिक मृत्यु भी हो जाए तो आदमी हमिन के ऐसा याद आवा है जैसन कि वो हमिन के अभियो जो है बगले में बैठल है ने। ना बुझा है कि वो दुनिया छोड़ के चल गए है। से तरी जो है गोविंद महतो जंगली जी थी, ओकरो जो है ये राधा कृष्ण से मिले के बाद जो है ओकर मृत्यु के बाद ऐसने बुझा है, से हियाँ वो बतबैत थी। आगे कहा थी कि राधा कृष्ण बाबू छाप जिंदगियो नय मलिन भेतक, है ने। कहते कि ये पूरा जिंदगी हमार गुजर जीते, लेकिन जो राधा कृष्ण बाबू हलथी ओकर जो छाप हमार जिंदगी में है वो कहियो मलिन ना हेते, मतलब कि कहियो ना मिटते। मलिन के मतलब मिटे के बात है ना, कहियो खत्म ना हेते। बराबरे हमार मने दगदग इंजोरिया नियर रहत, है ने। हमेशा जो है ओकर याद जो है, हमेशा जो है ओकर याद जो है हमार जिंदगी में या फिर हमारे जीवन में जो हमेशा इंजोरिया रात तरी जो है जगमगात रहता है ने, से यहाँ बतैले थी। फिर आगे का थी कि जखन हम रामगढ़ हाई स्कूल के पढ़वैया रहो तखनो, है ने, 1961 से 62 से, है ने, 1961 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक के बात है। इसे कविता कहानी साहित्यिक जिनिस गुलैन पढ़े में बड़ी मन लागा हल, है ने। कहती कि जखन हम हाई स्कूल रामगढ़ में पढ़ल जाए तखन जो है हमरा जो है कहानी किताब ये सब जो रहा है ने, साहित्यिक जो लोग रहा थी जिनिस मतलब लोग, है ने, ओखिन के जे साहित्यिक रचना रहा वो सब पढ़े में हमरा का लागल है, बहुत ही ज़्यादा मन लागा हल है। मैट्रिक किताबन हिंदी साहित्य लेखक, है ना। कहते कि मैट्रिक किताबवन मैट्रिक के जो किताब रहा है ओकरे में जो हिंदी साहित्य लेखक सब रहा थी, है ना, कवि सब रहा थी जकर लिखल रहा है ना, कवि सब के जिंदगी बखानों के हम मन लगाए के पढ़ा हलो, है ना। और मने सोचा हलो कि तनी लिखवैया सबके भेंट होए जेतलक, है ना। ओखिन के जो जीवन परिचय लिखल रहा है, कोई भी कवि लेखक रहा थी ओकर रचना से पहले एक पेज में लिखल रहा है, तो इन भी पढ़ले हब तो देखे था बात जीवन परिचय, कवि परिचय, है ना, या फिर लेखक परिचय। तो ओखिन के ये भी बहुत मन लगा के पढ़ल थी, मन लगा के पढ़ल थी और सोचल थी अपन मने कि लिखवैया सब जो थी वो सब से कहियो जो भेंट हो जितले तो बहुत बढ़िया रहते, है ने। मने कुरच हलो कि कहाँ जाके ई विद्वान सबके भेंट होता, मन में जो है बार बार सोचते रहल थी कि विद्वान सब जो है कहाँ हमें से भेटैता। ई बतवा रह रह के तड़पावा हलक, है ना। ये बात जो है ओकरा घूर घूर जो है परेशान कर रहा है, तड़पावा हल कि ओह कहिया जो है जो हम मिले पारबे, है ना। तो वह मैट्रिक के साहित्य, है ने, रामलीला नवे कहानिये, है ने, राम कृष्ण बाबू जिंदगी के अता पता मिलक, है ने। तो वह मैट्रिक वाला जो किताब है ओकर में जो है ने, का मिल रहा रामलीला नावे मतलब कि रामलीला नाम के एक कहानी है, ओकर जो रचनाकार हल थी राधा कृष्ण बाबू, ओकरे जिंदगी के बारे में जो है या फिर ओकर जिंदगी के बारे में अता पता जो है ओकर जानकारी जो है एकरा मिलन, है ने, ककरा गोविंद महतो जंगली जी के, है ने। ओकर बाद कहा थी कि हमर मन तो कुहेक उठल कि हमर घरे के धारे रांची के रहवैया ई लागत, है ने। ओकर मन जो है बहुत
खुश हो गए, बहुत अंदर से आनंद मिल रहे है ना, कुहक गए मतलब कि कुहक उठल मतलब कि एकदम छटपटा उठल कि ई तो जे हथी राधा कृष्ण वो हमने के घरे के आसे पासे के लागती है ना, कहाँ के रांची के रहे वाला लागती है ना, एकर से तो हम आसानी से मिल सकलिए, बहुत नजके हथी हम इनके ही है ना, से एकर मन जो है तनी दिल जो है छटपटाए उठलन, कहे के मतलब यह माटिक जमल है ना, यह माटिक जन्मल यहाँ होना चाहिए है ना, बाढ़ल फिर संपादक साहित्यकार लागत तो कैसे इनखर से भेंट करब है ना, कहा थी कि यह माटिक जन्मल मतलब कि यह राज्य के जन्मल, यह क्षेत्र के जन्मल, इस संपादक साहित्यकार लागती तो एकर से हमार कैसे भेंट मुलाकात होते है ना, पूछते गछते टावन करते आदिवासी पत्रिका के पता लगाए के मंगवे खातिर बछर पूर्ववर्ती बिहारियों पठाए बिहारियों पठाए दिलिये, तखनी से आदिवासी पढ़े लागलो और संपादक राधा कृष्ण जी के रचनवन से परिचित हवे लागलो, कहे के मतलब कि ई जे आदिवासी पत्रिका हल जकर में रचना लिखल थी, रचना करल थी के ई राधा कृष्ण जी है ने, वह टाके पूछते गछते मतलब कि ओकर पूछताछ करते करते जे ओकर ध्यान पूरा ओकर में लग गलन और उ पत्रिका के मंगावे खातिर जे है ने, उ का करल थी बिहार में ये सब छपा ले पहले है ने, तो बिहार से जो है ये बात करल थी मतलब बिहार तक जो है खोजल थी और कविता कहियो नहीं पत्रिका जो है मंगा के पढ़े लागल थी है ने, राधा कृष्ण जी के रचनवन से परिचित हवे लागल थी पत्रिका के पढ़ के है ना, पहले तो हर जगह नहीं मिला है ना, से खातिर कहा थी। तो 1962 में मैट्रिक पास कर एगो मेरा है यही कलाम है ना, जब ये 1962 में मैट्रिक पास करल थी ओकर बाद कहा थी कि एगो मेरा है यही कलाम हिंदी कविता आदिवासी में छपेले राधा कृष्ण बाबू के पठाए दिलिए है ना, तो ये अपन से कविता लिखल थी कौन, गोविंद महतो जंगली जी, कौन गोविंद महतो जंगली जी, जकर शीर्षक दल थी काची एगो मेरा है यही कलाम है ने, और एकरा जो है छापे खातिर अपन पत्रिका में ककरा राधा कृष्ण बाबू के जो पत्रिका हले आदिवासी ओकरे में छपावे खातिर जो है ओकर ठीन का करल थी पैठाए दल थी मतलब कि भेज दल थी। कुछ दिने परे मतलब कुछ दिन के बाद आदिवासी अपन छपल कविता पढ़ के हम बड़ी खुशी भेलो है ना, कुछ दिन के बाद जब देखलती कि आदिवासी पत्रिका में एकर जो कविता हलन एगो मेरा है यही कलाम है ने, ओकर में जो है पढ़ल थी तो बहुत एकरा खुशी भेलन, बहुत अपने आप के जो है गौरवान्वित जो है महसूस करे लागल थी गोविंद महतो जंगली जी, कोई भी हते है ने। आगे लिखल गया है कि मुदा उनखर से मुलाकात करे साधटा रहिए गलक, ओखर पत्रिका में तो हमार कविता जो छपाए गए लेकिन ओखर से मुलाकात मिले के जो बात हल भेंट करे के उ जो साध हल इच्छा हल उटा अभी तक जो है रहिए गए मतलब कि अभी तक पूरा नखे भेल। आखिर हजारीबाग कॉलेजे पढ़े बछरे राधा कृष्ण जो कि लिखल उपन्यास रूपांतर कीन के पढ़े लागलो, जखन हजारीबाग कॉलेज में पढ़ल थी गोविंद महतो जंगली जी तखने जो है राधा कृष्ण जी के जो है का छपल हल उपन्यास एगो छपल हल, कौन उपन्यास रूपांतर, कौन रूपांतर नाम के एक उपन्यास छपल हल, सेला के ई कीन के मतलब खरीद के जो है पढ़े लागल थी। पढ़ल परे हमर तो उनखर से भेंट करे खातिर मने आरो हुचुक उठ गेल है ने, मतलब कि पढ़ल के बादे उपन्यास पढ़ल के बादे जो है उनखर से भेंट करे खातिर जो एकदम नीचे कहा गल थी एकदम अगबकाए लागल थी छटपटाए लागल थी कि ना जो हमरा कोई तरी जो ओकर से मिले होते। एक दिन एतवार के रांची आइए गेलो, एक दिन जो है एतवार के मतलब कि रविवार के संडे के जो है कहाँ पहुंच गल थी रांची पहुंच गल थी, बाजारे खोजार पुछार करते इनखर डेरा खोजिए ले लो है ना, रांची पहुंचल थी शहर में बाजार में खोजते पूछते जो है ई ओकर जो डेरा हलन घर हलन ओकर जो है जानकारी निकाल लेल थी। हम तो छुआ रहो तनी मने खुटियो रहे कि एते बड़ आदमी हमर भेंट होता कि नहीं है ने, ई कह रहे थे कि हम तो तखन कहा लिए बच्चा हलिए छुआ हलिए और मन में तनी खुटखुटी मतलब कि तनी दुविधा हल शंका हल है ने,
कि वो इतना बड़का आदमी लागत, हमर से ओकर भेंट मुलाकात होता कि ना, चाहे हम ओकर से मिले पारबे कि ना मिले पारबे, है ने। यह भाई गुन के साहस धैर्य आखिर उनकर, है ने, पैठकी खाना ढुक गेलो और उनकर लोक के खबर दे दिलिए कि हम उनकर से मिले खातिर आयल हिए, है ने। कोई तरी हिम्मत जुड़ेल थी, है ने, सोच बूझ के गल थी और ओकर जब बैठकी खाना मतलब कि जब मीटिंग करे वाला रूम रहा हल, हुआ जाके बैठल थी और ओकर जो आदमी सब रहल थी ओखिन से कह दल थी कि हम जे उनकर से का करे ला लिए, भेंट मुलाकात करे खातिर आयल हिए, है ने। फिर आगे का कहती कि आखिर खुटखुटी मेट गेल, है ने। आखिर जो है ओकर जो शंका हलन दुविधा हलन, है ने, वो का गेले मेट गेल, मतलब कि मेटा गेले, खत्म हो गेले, है ने। हमर डाके मतलब कि हमर कहल से, है ने, राधा कृष्ण जी आयला और पूछे लागला कहाँ कहाँ से आयल है छुआ, है ने। तो हमार बात सुन के जो है खुद राधा कृष्ण जी जो थी आयल थी और हमारा से पूछे लागल थी कि जो है कहाँ से आयल है छुआ, है ने। ओहो बैसे हमर जवाब सुनला, है ने। वो जो है बैस के हमार जवाब सुनला, मतलब कि वो हमारे सामने बैठल थी और हमार जवाब सुनल थी, है ने। तब यहाँ कहल गया कि वो का जवाब दे थी गोविंद महतो जंगली जी कि हमर बड़ी मने साध रहे, है ने। हमार मन में हमार दिमाग में बहुत बड़ा इच्छा रहा है ने, कि हम तोहर से भेंट करब से हेले जो है हम रामगढ़ से हिया पहुँचल हो। कहा थी कि हमार मन में हमार दिमाग में बहुत बड़ा इच्छा है कि हम तोर से एक दिन का करियोन, भेंट करियोन। सेहल जो है हम कहाँ से आयल हिए, रामगढ़ से जो है आयल हिए। तोहर लिखल रूपांतर के हमर मने ई हुचुक उठल, है ने। आज तोहर से दर्शन कर हमर साध मेट गलक, है ने। कहा थी कि तोहर जो लिखल रूपांतर उपन्यास लोन ओकरा पढ़े के बाद जो हमार मन में जो हुचुक उठल, मतलब कि जे इच्छा उठल, विचार उठल कि तोहर से मिले खातिर, सेटा आज तोहर दर्शन करके जो हमार साथ जो है हमार जो इच्छा हल उटा का हो गए मेट गलक, मतलब कि पूरा है गए। सुन के वो बड़ी खुशी भेला, है ने। मतलब कि राधा कृष्ण जी ये बात सुन के कहल थी बहुत खुश हो गल थी और पूछला तोहिन के रूपांतर के पढ़ावा हथुन, है ने। कहा थी कि तोहिन के जो है ये रूपांतर उपन्यास से के पढ़ावा हथुन, है ने। हम कहलियन कि प्रोफेसर R.S. राय, है ने। कहलिए हम गोविंद महतो जी कहते कि कहलिए हम कि प्रोफेसर R.S. राय जी थी वो हम इनके पढ़ावा थी। फिर पूछला कितबवा के कौन ठाव कैसन लागलो, है ने। कहते कि वो जो कितबा पढ़लक, है ने, तो वो कितबा जो रूपांतर है वह कौन ठाव जो मतलब कौन ठीना जे हो, कौन पार्ट में कौन भाग में जे हो, तो इनके कैसन लागलो तोहरा से पूछे लागल थी के वे राधा कृष्ण जी। तो ये कहा थी आगे कि हिया के माटी के गमक सोंध सोंध हवा, है ने, पानी टिटिंग और डाहुक चेरय, डाहुक जाना जकरा पनडुब्बी कहती, डाहुक ककरा कहती पनडुब्बी, मतलब पानी भीतरे जो है वो डूबा है और अपन जो है खाना पीना मछली उछली पकड़ के खा है ने। टिटिंग जानबे घरा कर ले बोला तो टिही टिहिंग ऐसा आवाज कर ले बोला तो एकदम टिटिंग देख ले अब जरूर है ने। तो यहाँ के जो सोंध सोंध हवा है, पानी है ने, माटी के जो गमक है मतलब कि जो खुशबू है ने, और टिटिहिंग और डाहुक चराई के बखान बड़ी बेस लागलक, है ने। यहाँ के चराई के बारे में जो तो बतैलक, यहाँ के माटी गमक के बारे में बतैलक, है ने, सोंध सोंध हवा के बारे में बतैलक, सेटा जो हमरा का लागले पूरा बहुत बड़ा मतलब बहुत बेस लागले। फिर उ पूछला तो पहले की सोचे हले कि लेखक ढाढ़ी बुढ़ाई के साधु नियर होता, है ने। तो कहे कि अच्छा तो पहले का सोचा ले कि जे लेखक सब रहती, है ने, वो सब दाढ़ी बुढ़ाई के मतलब दाढ़ी पकाए के बुढ़ाई के का तरी रहती, साधु तरी रहती का से सोचा लिखा, है ने। हम कहलियन कि नाय, हम सोचल हलो कि लेखक जरूरे बूढ़ा होता, खादी के कुर्ता धोती पिंधत होता, वैसने अबिकल तो हम तोहरा देखलियो, है ने। कहा थी कि ना हम सोचा लिए कि जे लेखक सब रहती जरूरे कैसन रहे थी, बूढ़ा रहे थी, खादी के कुर्ता पिंधे थी, है ने, और धोती पिंधे थी।
वैसने जो है तोरा एकदम सेम टू सेम तोरा हम का कर रही हूँ देखलियो न अभी। हमार जवाब सुन के उ तनी मुसैक देला है ने, मतलब कि गोविंद महतो जी के जो है आवाज सुन के जो है जवाब सुन के जो है वो राधा कृष्ण जी तनी का करल थी मुसैक दलती, मतलब कि हंस दलती और कुछ देरी तक चुपे रहल थी। तकर पर चाह पानी मंगौला है ना, ओकर बाद जो है का मंगल थी तनी चाय पानी मंगल थी। पियल परे जखन रामगढ़ के हरी हरी है ना, हर हरी पियल परे मतलब पियल के बादे चाय पानी पियल के बादे जो है रामगढ़ के हरिहरी मतलब कि हरियाली है ना, हरहरी मतलब हरियाली हरहरी पाठक सॉरी हरहरी मतलब यहाँ एक आदमी के नाम लागे हरहरी पाठक कैथा के जोगिदा महतो गोला के चुनी बाबू और महेश गोलवार के हाल चाल पूछला तो हम अड़गुड़ भय गेलों कि राधा कृष्ण बाबू हमर गांव धारेक ई गैन माइन लोकवैन के कैसे जाना हथी है ने। तो जखन जे है वो रामगढ़ के हरहरी पाठक कैथा के जोगिदा महतो गोला के चुनी बाबू और महेश गोलवार के हाल चाल के बारे में पूछलती तो ये जो है ये हम इनके गोविंद महतो जी कहा गल थे एकदम अड़गुड़ मतलब कि बहुत भौचक रह गल थी, एकदम आश्चर्य में पड़ गल थी कि जे ये राधा कृष्ण जी हथी हम इनके हम इन घरे धनक जे ये सब लोक मायन हथी जरा आदमी सब जाना थी वो सब की कैसे जाना थी है ने। हमार मन एक सवाल टा वो भाप लेला है ने, मतलब कि हम जो अपन मन में सोचल ये जे सोचल थी गोविंद महतो जी सेटा कि का करल थी राधा कृष्ण अपन मने जो है भाप लेल थी समझ गल थी कि का सोच रहा है ने। फिर वो अपने ही कहे लागल थी कि 1942 बछरे के रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन कथा फैर है ने, मतलब कि जे 1942 में का भेल हलै रामगढ़ में कांग्रेस के सम्मेलन भेल हलै है ने, ओकर बारे में जो कहे लागल थी कहानी के बारे में कहे लागल थी है ने। तखन हम रामगढ़े ढेर दिन तक रहल हलो सै समय उ आस पासे खाइते बड़ी स्वाद लागल हले है ने। कहा थी कि तखन जो है हम राधा कृष्ण जी कहा थी जखन 1942 में जो है रामगढ़ में कांग्रेस के सम्मेलन भेल हलै तखन जो है हम हुए हलिये और बड़ी समय से जो है हुए के आसे पासे जो है कार करो लिए वहीं रह के खाए पिए हलिये जे हमरा का लागल है बहुत स्वाद मतलब कि बहुत बढ़िया लागो हले है ने। उनकर नेतागिरी बयान सुन के हमहू बिरचे टोक दिलियन, ओकर नेतागिरी के जब बयान जब सुनलिए हम कहते थे गोविंद महतो जंगली जी तखन जो है बीचे जो है टोक दल थी कि कखनू कखनू हमरोहू लीडरी करे के साथ लागे है और मुखिया प्रमुख एमएलए बने के मन है ने। तो कहा थी गोविंद महतो जंगली जी के कखनू कखनू हमरो जो है लीडरी मतलब कि नेतागिरी है ना लीडरशिप करे के जो है हमरा मन करा है और जो है का बने के मन करा है मुखिया कखनू लागा है कि बनिए और जनता के सेवा करिए है ना, प्रमुख कहूँ बनिए और जनता की सेवा करिए एमएलए बन जाइए और ये सब जो है करके जनता की सेवा करिए ये सब मन में जो है हमार आवा है से कहा थी कौन गोविंद महतो जंगली जी है ने। तखन वो कहला तखन वो कहला कि बाबू बनबे तो गरीब और मेहनत करवैया लोकवन के भलाइए करिए है ने। राधा कृष्ण जी कहती कि बाबू अगर तो इतनी कोई पोस्ट में कोई पद में पहुंच जीबे या फिर बन जीबे तो का करबे है ने, गरीब और मेहनत करे वाला जो आदमी थी ओखिन के का करियो भलाई करे काम करिए है ने। उनकर ये बात एखनहू हमर मने है ने और संजोगे एखन हम अपन पंचायत के मुखिया बनल हो जखन लिखल थी संस्मरण के रचना करल थी तखन अपन पंचायत के काल थी मुखिया हल थी है ने। आखिर आखिर समय उनखरा लकवा मार दलेन, मतलब कि राधा कृष्ण के बारे में लिखा थी कि जखन वो लास्ट समय में पहुंचती अपन जीवन के अंतिम समय में तखन ओकरा का मार दले लकवा मार दले है ने, पैरालाइज हो गल थी। तखन ई माटिक एगो मजबूत खूटा हिल गेल, मजबूत खूटा मतलब कि मजबूत मतलब कि जाना माना साहित्य के क्षेत्र में जो आदमी हल थी वो जो खूंटा जे के रूप में हल थी वो कहा गल थी हिल गल थी है ने, मतलब कि कमजोर है गले इस साहित्य के रचना के क्षेत्र में एगो आदमी के थोड़ा ओकर जो है जे योगदान हलन उटा अब ना होवे लागलन है ने। हमार मने एगो साध रह गेल कि उनखरा अपन घर एक धा
डकाय के छिलका रोटी खियाबे है ने मुदा ता तकले राधा कृष्ण बागू सिराय गेल। बाबू यहाँ मतलब बागू नहीं बाबू है ने। तो एकर एगार जो है सोच लें कि कहियो जो ऐसा टाइम होता है ने से एकरा जो है राधा कृष्ण जी के जो है अपन घर हकाय के जो है बुलाए के जो है निमंत्रण दे के एकरा का खिएबन छिलका रोटी खिएबन। तो छिलका रोटी खाए में बड़ी मजा लागे है। तो इन खैले हक कि ना खेलक आरवा चावल के जो है का करती फुलाए के ओकर चुनी है ने कूट के फिर जो है का करती चुनिया के छिलका पानी में घोटर के जे चुनिया के पानी में घोटर के पकावा थी रोटी यानी जे खैले बस जाने थे बा ओह बड़ा मजा। तो वह एकर इच्छा हलन साध हलन लेकिन ईटा के उ पूरा ना भलन काहे कि जे है ये खिएतल थी ओकर से पहले जे है राधा कृष्ण बाबू जे हलती कहल थी सिराय गल थी मतलब कि ओकर मृत्यु है गलन है ने। ई झारखंडक माटी ले जन्मल बढ़ल धमके वाला फूल उड़ गेलक है ने। कहा थी कि झारखंड के माटी में मतलब झारखंड के क्षेत्र में जे जन्मल है ने हिये बढ़ल है ने धमके वाला मतलब कि पूरा गमके वाला जकरा जो है चारों दने एकर प्रख्याति हलन है ने उ फूल जो है मतलब कि उ इंसान जो है का हो गए उड़ गला मतलब कि खत्म हो गला है ने। ओकर जे साहित्य के जे खुशबू हलन अब उ हम इनके अब आगे ना मिलते से ई कह रही थी मगुर ई माटी उ फुलवाक बास है ने रह गेल है। बास मतलब यहाँ पता चल रहा है कि बास के मतलब कहा है बास के मतलब गमक खुशबू है ने तखन हम बांस गाछ कहा अलग ने ना गमक मतलब कहते खुशबू है ने गमक मतलब का चीज खुशबू है ने। तो गमक के मतलब खुशबू माफ करिए शुरू में बांस कह के हम बांस गाछ सुन के जे समझ के जे तो इनके कह ले लियन। तो ये बांस मतलब कि खुशबू जे रहा है गमक जे रहा है ओकर बारे में यहाँ कहल गया है। तो कहल थी कि भले वो फूल जे है ने सिराय गए लेकिन वो फूल के जे बास है ने वो का है अभी तक हइये है वो खत्म नखय भेल है ने। एखनो तक जो है साहित्यिक क्षेत्र हमरा रुचि देख उ कहल हला है ने एखनो तक जो है एकरा याद है या फिर एकरा कहले थी वो साहित्य के क्षेत्र में एकर काम देख करके कि हिया झारखंडेक नदी नाला बोन पिहार पर्वत झरना दह घाग है ने हेन तेन प्रकृति के विषय लिख है ने वो कहले थी गोविंद महतो जी के कि है ने यहाँ जो झारखंडी की जो नदी नाला है बोन पहाड़ है झरना है दाह घाग है ये सब के बारे में जो है का कर यहाँ झारखंड के प्रकृति के बारे में लिख है ने यहाँ सांस्कृतिक संबंधे कल्पेक माध्यमे जगाओ है ने कल्पेक मतलब कि सोच के माध्यम से जो है यहाँ कल्पना के माध्यम से यहाँ संस्कृति के जगाओ है ने ई माटी के गरीब आदिवासी लोकवन के उठाओ यहाँ ई माटी के ई क्षेत्र के जो गरीब लोग हथी ओखिन के उठाओ और जगाओ है ने उनखरा हियाक आदमिक शोषण के देख नाय सोहा हल है। मतलब कि जे राधा कृष्ण थी हियाँ के आदमी के जे बहरिए ना के का करल थी सतावे काम करल थी है ने हियाँ का के आदमी जानबे घर बड़ी भोला भाला रहल थी जैसन कहा थी वैसन सुना थी से ओखिन के शोषण देख के जे एकरा बेस नाय लागल है से खातिर जे है ई गोविंद महतो जी के जे है वैसने रचना करेले कहा थी। फिर आगे क्या कहा थी कि ऊ गरीब आदिवासी हरिजन मेहनत करे वाला आदमी सब ले बड़ी प्रेम करा हला है ने। मतलब कि जो राधा कृष्ण जी हल थी से गरीब आदमी आदिवासी हरिजन है ने और मेहनत करे वाला सबसे का करल थी बहुत ज्यादा प्रेम करल थी प्यार करल थी और ई सबके जगवे खातिर रात दिन लाइग पड़ल हलत है ने। मतलब कि जे झारखंड के लोग रहल थी उ सबके जो है जगावे खातिर ओखिन के विचार में जो है नयापन लाने खातिर जो है ये दिन रात जो है काम में लागल रहल थी। हाँ उ रांची रेडियो से खुश न रहत है ने कहा थी कि हाँ उ रांची कर जो रेडियो हल ओकर से खुश न आयल थी हुआ अफसर शाही मछली मुर्गा हेन तेन घूस के मन से घृणा करा हला है ने। कहा थी हुआ जे अफसर शाही सब रहल थी ऑफिसर सब जे रहल थी है ने ओखिन जे हमेशा मुर्गा मछली के मांग करते रहल थी है ने घूस के मांग करते रहल थी से खातिर जे ओखिन जे का करल थी घृणा करल थी है ने।
इतना बात हमर सवाल के सलाह रुपये देल हला कि रांची रेडियो ले हमीन अपन कविता नाटक कहानी हेन तेन कैसे प्रसारण करवावब है ने। तो ये सवाल भी पूछ लेल थी हमर से कि जखन मिलल हलिए तखन कि रांची रेडियो से जो है हमीन अपन कविता जो है नाटक जो है कहानी जो है ने ये सब के जो कैसे प्रसारण जो है कैसे प्रसारित कराइए है ने सेटा हमर से पूछ लेल थी काहे कि वहाँ जो लोगवन रोल थी है ने घूस लियल थी है ने मुर्गा मछली के डिमांड करल थी। तो आज तो राधा कृष्ण बाबू नखत मकीन कखनू कखनू रह के उनकर बतवल बात एखनो हमर मने पड़ते रहा है ने कखनू कखनू जो है रहे के उनकर रह के जो है उनकर बात जो है एखनो एकर मन में जो है पढ़ते रहा है अते रहा है से लिखले थी के ई गोविंद महतो जंगली जे मतलब कि ओकर बात के जो है अभी तक जो है भूले ना पार ले थी है ने हमेशा ओकर बात याद अते रहा। तो ये हल कि उड़ गल फुलवा और रह गलक बांस। बांस मतलब कि बांस ना समझ लिया हम सोचलिए कि वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है बुझे ना पारलिए से खातिर जे तोहन के बांस कह दिलिए लेकिन ये बांस के बात यहाँ न है। बांस बांस मतलब का हुआ है गमक है ने खुशबू है ने सुगंध जे भी कहा गमक के कहा थे खोठा में गमक है ने जे खुशबू है गमक मतलब जे खुशबू है ओकरा का कहल जाए बांस कहल जाए ककरा खुशबू के है ने। तो यह हम इनके सीख मिल रहा है एकर में कि अपन जे काम जे हो वो करते रह तोहर पहचान जे हो अगर बढ़िया काम करबा तो जुग जुग जे तक जे हो तोर विचार जे हो होते रहतो तोर बात जे हो होते रहतो इतिहास में जो है तोर याद हमेशा लोग करते रह है ने। से बात यहाँ हम इनके बतैल थी के ई गोविंद महतो जंगली जी अपन संस्मरण में अपन स्मृति में जो है राधा कृष्ण के बारे में बतलती। हम तो इनके पहले कह ले लियोन कि संस्मरण में जो है का हुआ है कि हम जकर बारे में जो है विवेचना करे थिए ओकर में जो है हम खुद जे का रहा है शामिल रहा है ने तबे जो है संस्मरण के रचना हवा है ने। तो इस तरह से तो इनके जे भी डाउट हतोन क्लियर हो गया और एक अंदर से जे भी क्वेश्चन पूछल जीतोन उटा तो 100% हमरा बुझा है कि एकदम सही सही आंसर मार भाग है ने। तो चला इतने रखा ही होन और मिला ही तो इनके आवे वाला नेक्स्ट वीडियो में तकर में हम इन बात करबे एक बार संस्मरण के जे हम इनके पढ़े खाए है ने बरवा अडा के अखाई बोर है ने ओकर में हम इन बात करबे देखबे कि ककर बारे में बतवल गल है और कौन बतैले थी है ने। तो तब तक के लिए कहियो नमस्कार ले विदा। जय हिंद जय भारत जय झारखंड।